हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद अरा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये मेरा लर्न पाइथन ट्यूटोरियल का तीसरा वीडियो है। मेरे पिछले 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को कंसिडर कीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। तो आज हम आएंगे व्हाइल लूप पर। व्हाइल लूप एक मान लीजिए एक रेपिटेशन लूप है और इसे हम प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मैं अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक आंसर है कि क्या आप प्रोग्रामिंग पसंद करते हो। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है, तो एंटर किया मैंने, आंसर डाला यस। और मैं यहाँ पे अगर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करूँ और आंसर को कहूँ कि अगर आंसर यस है, ठीक है, यस है, तो मुझे वो प्रिंट करें आई लव प्रोग्रामिंग। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसे पहले ही एक कंडीशन दे रखी है कि अगर मेरा जवाब हाँ है तभी ये लाइन प्रिंट करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले से ही टेस्ट कर लेता है कि आपका जवाब हाँ है या ना है, ठीक है। तो इसे इसलिए हम प्री टेस्ट लूप कहते हैं। अब ये इनफिनिट लूप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये आंसर पूछेगा आंसर यस ही है, जब ये आंसर पूछेगा आंसर यस ही है। तो जब मैं इसे प्रिंट करूँगा ये कंटिन्यूस आई लव प्रोग्रामिंग प्रिंट करता जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए ये कंटिन्यूस प्रिंट करता जाएगा। आपको इस लूप को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस रन करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर जो है वो यस ही है। ओके, तो इसे मैं सिर्फ यहाँ पे बंद कर दूंगा। तो मैंने इसे क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो व्हाइल लूप इसलिए होता है, ये इन्फिनिट लूप भी होता है। आप यहाँ पे एक वैल्यू भी देख सकते हो, जैसे आंसर इज़ 5, माई आंसर इज़ 5, और अगर ये 5 है तो ये फिर से अनलिमिटेड इनफैक्ट इन्फिनिट लूप में जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम व्हाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ तो यही, क्योंकि हमें पहले से एक कंडीशन पता होती है कि हाँ ये कंडीशन होने वाली है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो चीज़ चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो जैसे हम बहुत सारे डेटा उठाते हैं उसमें हम ये क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक RSI है, आपको एक लूप रन करना है जिसमें RSI है, आप कह रहे हो कि RSI 70 है, ठीक है। और यहाँ पे कह देते हो कि RSI जब तक 65 के ऊपर रहे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65, ठीक है, तब तक ये लूप रन करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी बाई रिलायंस है तो कुछ एक सेल रिलायंस करके डाल देता है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक डिफाइन हो गया। उसमें क्या कह रहा है कि जब भी RSI 70 के ऊपर रहेगा तब मुझे आप सिग्नल देते रहो कि भाई बेच 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 बेच, ठीक है। तो ये एक लॉजिक हम यूज़ करेंगे। मैं इसको और एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हमने पिछले प्रोग्राम में एग्जाम्पल लिया था, उसी को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये वाला ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़े चेंजेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ, चलिए मारुति तो रखते हैं, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज़ जो है इसे हम कट कर लेते हैं और इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और वैसे लॉजिक तो मैं रखना नहीं चाहता, लेकिन जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लॉजिक समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, टेस्ट करके, और इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ इक्वल टू यस। ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैं एक व्हाइल लूप दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे व्हाइल टेस्ट इक्वल टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा ऑपरेटर के नाम पे, और यहाँ पे यस। ओके,
ठीक है, और यहाँ पे कोलन डाल के एंटर करूँ तो यहाँ पे देखिएगा इंडेंट दे रहा है मुझे। इंडेंट मतलब ये इतना सारा जगह छोड़ रहा है आगे। तो हमारा जो भी आगे का जो भी वैल्यूज़ है या तो जो भी स्टेटमेंट्स है वो उसको भी हमें इंडेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंडेंट है। और इसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इसमें इनपुट मांगता हूँ यूज़र से। ठीक है, हमने इनपुट कमांड सीखा था लास्ट टाइम भी, मैंने आपको बताया था। तो जैसे मूविंग एवरेज 21 डेज़ ये वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लोट करूँगा और यहाँ पे दूंगा इनपुट, और यहाँ पे मैं एक n भी दे देता हूँ और एंटर। एंटर 21 डेज मूविंग एवरेज वैल्यू। ओके, इसे इक्वल टू कर देता हूँ। ठीक है, और ये मेरा क्लोज हो गया लूप। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं सब जगह के लिए, कंट्रोल C, और होम सेम चीज़ यहाँ पे भी, कंट्रोल V। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनपुट कमांड दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट है, मूविंग एवरेज 21 डेज, 150 डेज, मैगडी वैल्यू है, सारी चीज़ मैंने फ्लोट में दे रखी है क्योंकि सारे डेसिमल्स में है। ठीक है, और मैंने एक वाइल लूप रन कर रखा है। जब भी ये वाइल लूप जब तक येस रहेगा तब तक मुझे एक ये लूप जो है इन्फिनिट लूप चलता रहेगा। हम वो नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई चेक करें कि क्या आपको फिर से इस पर्टिकुलर टेस्ट को परफॉर्म करना है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट का एक और एक सिंबल देता हूँ। यहाँ पे पूछता हूँ स्ट्रिंग के माध्यम से कि इनपुट, और यहाँ पे मैं एक कर दूँ डू यू वांट टू परफॉर्म द टेस्ट अगेन, टू परफॉर्म द टेस्ट अगेन। ओके, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ यूज़र को प्रेस yes, sorry, type yes for yes और no, फिर एक सिंबल देता है, और नो फॉर नो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है सिंपल कि आप एक स्ट्रिंग वैल्यू दीजिए, मतलब आप बताइए कि आपको फिर से टेस्ट परफॉर्म करना है या नहीं। अगर करना है तो टाइप कीजिए येस कैपिटल में, तभी जाके लूप रन करेगा। ठीक है, और ये सारे वैल्यूज़ जो थे हमने लास्ट टाइम फीड किए थे, इसे हम एक नोटपैड पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आसानी होगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, कंट्रोल C, ओके, कंट्रोल V। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ हमें लगेंगे, हमेशा हमें टेक्निकल चार्ट पे जाके वैल्यूज़ ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो हम अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि कोई हमें एरर दे रहा है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल एंटर। ठीक है, ये पूछ रहा है मुझे एंटर 21 डेज मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ 7562.69। ठीक है, ये मुझे पूछ रहा है एंटर 150 डेज मूविंग एवरेज वैल्यू 7175.27, मैगडी वैल्यू -65.03, एंटर मनी फ्लो इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, 22.43, ठीक है, एंटर क्लोज प्राइस 7087.15। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई 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 का सिग्नल दिया। ठीक है, अब वो मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म द टेस्ट अगेन, मैं और यहाँ पे सिग्नल भी दे रखा है कि येस और नो टाइप कीजिए, तो मैं यहाँ पे येस टाइप करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये लूप फिर से रन करेगा, जितने बार भी ये आंसर आपका येस होगा उतने बार ये लूप रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू डालूँ 7652.13, मैं दूसरा वैल्यू फीड करने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, एंटर,
150 डेज 6934.13, उसके बाद मैकडी है 72.82, एंटर मनी फ्लो इंडेक्स है 92.74, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर क्लोज प्राइस है 8232.75। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल सेल सेल। अभी यहाँ पे मैं यस के जगह नो डाल दूँ तो वो लूप वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वाइल लूप का ऑप्शन है, जितने बार आप यस करोगे इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा, और अगर आपने कोई और वैल्यू दे दी तो वहीं पर लूप बंद हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा मैं ट्विक कर रहा हूँ ताकि ये जो मेरा आउटपुट है वो अच्छा दिखे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे भी मैंने /n डाला है वहाँ पे एक लाइन छोड़ा है उसने, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा आउटपुट दिखाना चाहते हो। ओके, तो ये हमारा था वाइल लूप। ओके, अब हम आते हैं हमारे दूसरे लूप में जो कि है फॉर लूप। जिसे हम कंट्रोल लूप भी कहते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फंक्शन मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा, वो है रेंज फंक्शन, ठीक है। अब रेंज फंक्शन होता क्या है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप को समझाने के लिए मैं रेंज फंक्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मैं रेंज फंक्शन और अच्छे से आपको आगे समझाऊँगा। फॉर लूप भी मैं इस समय फॉर लूप को अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि हमें इसके बारे में समझने के लिए लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल रेंज फंक्शन से जान लेते हैं कि फॉर लूप होता क्या है, कंट्रोल लूप हम कैसे चला सकते हैं, ठीक है। अब रेंज फंक्शन का मतलब क्या है, देखें, एक रेंज का मैं लाइन ऑफ कोड बता रहा हूँ आपको। रेंज 5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए x को मैंने एक वैल्यू दिया है रेंज 5, तो x का वैल्यू क्या है, मैं अगर इसको एंटर करूँ और प्रिंट करूँ x, तो इसको मैं एंटर करूँ तो x का वैल्यू देगा 0,5, मतलब 0 से लेकर 5 तक का इसका वैल्यू है। अब हम इसे समझेंगे कैसे कि रेंज में वैल्यू कैसे डिफाइंड होती है, ठीक है। तो मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो मैंने x को क्या दिया है, मैंने 0 to 5 तक के वैल्यू दे रखे हैं। लेकिन ये लूप कैसे रन करता है या तो ये रेंज कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी पाइथन में प्रोग्रामिंग में जो भी चीज़ चालू होती है वो हमेशा 0 से चालू होती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्सेल रो में जाते हो, ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम है, अगर ये रो 1 है तो पाइथन के लिए ये रो 1 नहीं है, ये रो 0 है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ठीक है। वैसे ही कॉलम A है, कॉलम B है, तो ये कॉलम 0 है, कॉलम 1 है, ठीक है। तो हमेशा पाइथन में जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि स्टार्ट हमेशा 0 पे ही होता है, ठीक है। ठीक है, ये स्टार्ट 0 पे ही हुआ है, और इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी और जो एंड होगा वो ये होगा 5, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये 5 का जो वैल्यू है वो हमेशा कंसिडर नहीं करेगा, वो यूज़ ही नहीं करता ये 5 का वैल्यू, क्योंकि वो आइट्रेट होता है कैसे, 0 से शुरू होगा तो 5 तक उसको जाना है, मतलब 5 वैल्यू कंसिडर करनी है। तो ये क्या हो गया, 0 1 हो गया, 1 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये 5 वैल्यू तो इसने कंसिडर कर ही लिया है। तो ये लास्ट वाला वैल्यू जो है वो हमेशा डिस्कार्ड करेगा, ठीक है। तो डिस्कार्ड भी नहीं कहूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये सही टर्म नहीं है, लेकिन जो भी लूप चालू होती है वो 0 से चालू होती है, और जो लास्ट वैल्यू होती है उससे 1 कम में वो लूप जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो रेंज 5 का मतलब ये है। अब मैं इसको प्रिंट करके भी दिखाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो फॉर का लूप करके मैं आपको बताता हूँ x की वैल्यू क्या है। फॉर वैल्यूज़ इन x, ठीक है, प्रिंट वैल्यूज़, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं इसे 10 करूं तो वैल्यू तो वो 10 कंसिडर करेगा, लेकिन 10 का जो नंबर है उसे कंसिडर नहीं करेगा। तो एंटर है, कंट्रोल एंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 9 तक का लूप आइट्रेट हुआ है, ठीक है। तो हम फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए यही फंक्शन यूज़ करने वाला है, ठीक है।
तो आप ये समझ लीजिए फॉर लूप जो है वो एक कंट्रोल लूप होता है जिसमें हम उन्हीं चीज़ों में से आइट्रेट करते जाते हैं। जैसे अगर मुझे 0 पे कोई वैल्यू स्टोर है तो मुझे अगर वैल्यू चाहिए 0 की तो हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। ये आगे जाके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगी। फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, अगर मैं x इक्वल टू रेंज 10 बोल रहा हूँ तो उसका वैल्यू जो होगा 0 to 9 होगा। अगर मैं 2 करूँ तो आपका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 2 वैल्यू होगा आपका 0 and 1। ठीक है, तो रेंज फंक्शन के लिए अभी हम इतना ही समझेंगे। अब हम आते हैं फॉर लूप में, फॉर लूप और कंट्रोल लूप में। ठीक है, फॉर लूप एक तरीके का ऐसा लूप है जो हमें एक पर्टिकुलर डिफाइंड रेंज से हमें वैल्यू निकाल के देता है। ठीक है, जैसे मैंने रेंज में बताया, मैंने फॉर लूप यूज़ किया तो x में जितने वैल्यूज़ थे वही वैल्यूज़ उसने प्रिंट किए, राइट। तो ये ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपका क्लोजिंग प्राइस है एक पर्टिकुलर डेट से 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस है, तो आप 0 to 10 कर दोगे तो वो सारे क्लोजिंग प्राइस आपको फॉर लूप के माध्यम से आपके एक्सेल शीट पे या तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं और इसमें सेम प्रोग्राम फिर से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने वाइल लूप का यूज़ किया था और यहाँ पे हमेशा हमें एक क्वेश्चन पूछता था, क्या आपको टेस्ट करना है, क्या आपको टेस्ट करना है, तब आप येस और नो के आधार पर वो आगे बढ़ता था। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये लूप 5 बार रन करना है या 2 बार रन करना है तो हम क्या करेंगे, हम हर बार थोड़ी ना बैठे रहेंगे येस 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 नो 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 करते हुए। तो सिंपल है, मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, और यहाँ पे मैं वाइल लूप को हटा देता हूँ। ठीक है, वाइल लूप हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। ओके, लॉजिक ऊपर है तो मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक फॉर लूप देता हूँ, फॉर वैल्यूज़ इन रेंज 2। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि इस फॉर लूप को 2 बार रन करें। 0 पहली बार रन करेगा तो वैल्यू होगा 0 और दूसरे बार रन करेगा तो वैल्यू होगा 1 और तीसरे बार 2 पे आएगा तो वैल्यू सीधा इस लूप से वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वैल्यू 1 दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से ही रन कर रखा है। तो वैल्यूज़ के जगह हम इसे चेंज करके सिर्फ वैल कर देते हैं, फॉर वैल इन रेंज 2। तो इसका मतलब क्या है, वैल पहला 0 पे जाएगा, बाद में 1 पे जाएगा, उसके बाद 2 पे आएगा तो इस लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और जितने बार वो लूप रन करेगा उतने बार आपसे ये सारे डेटास को पूछता रहेगा। ठीक है, तो हम इसे भी रन करके देख लेते हैं और हमें इसमें अलग से कोई और स्टेटमेंट देना नहीं पड़ेगा, जैसे ये जो भी स्टेटमेंट हमने दिया था वाइल लूप में। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, कंट्रोल एंटर। देखिए वो मुझे डेटा पूछ रहा है तो फिर से मैं इसे रन करता हूँ, इसमें वैल्यू फीड करता हूँ 7652.13, 6934.13, 72.82, ठीक है, 92.74, 8232.75। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेल दिया है। अब मुझे उसने पूछा नहीं कि आपको फिर से रन करना है, फिर से टेस्ट करना है या नहीं, तो उसने सीधा उस फॉर लूप को रन किया। तो यहाँ पे फिर से वैल्यू फीड करते हैं 7562.69, 7175.27, -65.03, 22.43, 7087.15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लूप बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वो 2 बार रन हो चुका है। और क्यों 2 बार रन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू 1 आ चुका है। ठीक है, जब 2 आया तो वो लूप के बाहर ही हो गया। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर कोड को जितने चाहे उतने बार रन कर सकते हो, आपके जो भी लॉजिक है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये एक खासियत है फॉर लूप की। फॉर लूप बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है और हमेशा काम आता है। तो इसे जितना आप आइट्रेट कर सको उतना आइट्रेट करिएगा, मतलब जितना आप कोशिश करो, जितना कोडिंग कर सको उतना कोशिश कीजिएगा आप इस फॉर लूप को समझें।
ठीक है। और फॉर लूप के बारे में मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगा जब हम लिस्ट, ट्यूपल्स और डिक्शनरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा वीडियो जो है आज का वो यहीं पे समाप्त होता है। आपको घर पे कुछ तो हमारा वीडियो जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। एक होमवर्क देना चाहूँगा आपको। आप एक कोशिश कर सकते हैं एक प्रोग्राम बनाने के लिए जिसमें आप तीनों तरीके के लूप का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ 2 इंडिकेटर लें और एक प्रोग्राम बनाएं। जैसे डिज़ाइन ए प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑल 3 लूप्स, इफ़, एलिफ, एल्स लूप, वाइल लूप एंड फॉर लूप, और 2 इंडिकेटर लेके एक प्रोग्राम बनाएं, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोग्राम बना लेते हो तो समझ लीजिए कि आपको आज के 2 रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं। कोशिश करना कि आपका जो भी प्रोग्राम बना रहे हो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही हो। अब हम आते हैं इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था बहुत सारे सर्विसेज में आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपके डेली यूज़ के लिए बहुत काम के हैं। जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद VBA, आपको हर पर्टिकुलर इंटरवल पे आपको ऑप्शन चेन डेटा देता है एक्सेल पर। इक्विटी एंड फ्यूचर्स डेटा एनालिसिस ऑन एक्सेल, ये चीज़ आपको मिल जाती है एक्सेल पर, जिस पे आप इक्विटी और फ्यूचर्स के डेटा को एक साथ एनालाइज करके समझ सकते हो कि क्या वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप ऑप्शन चेन डेटा को हर 5 मिनट के इंटरवल पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ये भी एक प्रोग्राम है, एक्सेल बेस्ड है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है जिसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में हम FNO के सारे स्टॉक्स के डेटा हम 2 फाइल से सॉर्ट करते हैं और वहाँ से उस डेटा को निकाल के उस प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में डालते हैं। आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो। ये एक प्रोग्राम है जो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रह सकता है, ठीक है। ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। इसके बाद जो है ऑप्शन चेन विद ग्रीक्स, हम जब भी एल्गो डिफ़ाइन करने की सोचते हैं तो हम चाहते हैं कि लॉजिक्स जो है वो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन हो, तो क्यों ना हम ऑप्शन ग्रीक्स जो कि ऑप्शन डेरिवेटिव्स में बहुत ही मायने रखता है उस पर कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें हर एक 5 मिनट का डेटा चाहिए होगा ऑप्शन ग्रीक्स का, जो कि ये शीट करती है। ये आपको एक पर्टिकुलर शीट पे सारे स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा प्रोवाइड करती है। डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप नियर नेक्स्ट 4 मंथ्स के ऑप्शन चेन डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, तो ये प्रोग्राम है उसके लिए। और इसके अलावा एक प्रीमियम डीके एनालिसिस का प्रोग्राम है एक्सेल बेस्ड, जिसमें हम इवैल्यूएट करते हैं प्रीमियम डीके को। हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से साइड बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है उसके ऑपोजिट ही, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स थे। इसके अलावा मेरे पास एक फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस का एक प्रोग्राम है। जब भी आप कोई निवेश करने के बारे में सोचते हो और बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बारे में सोचते हो, आपका हार्ड एंड मनी लगाने के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ जो करना होता है वो जानना होता है कि क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं, क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बनाकर देगी या नहीं। तो ये प्रोग्राम जो है ये फंडामेंटल रेशियो एनालिसिस करता है, एक आपको ओवरलुक देता है कि कंपनी कैसी है, आपको निवेश करके चलना चाहिए या नहीं, वो इस समय पर आपको बताता है, ठीक है। तो कोई भी निवेश करने से पहले इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक में जा सकता हूँ या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।